बैटल ऑफ द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉल ऑफ सोल के एल्डर किंग हाई के आने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर स्योयन को बचाने के लिए आ जाती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि 1000 लेवल में एंटर कर चुकी है, इसकी स्ट्रेंथ को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन तब हॉल ऑफ सोल का एक पर्सन लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला करता है और जब वो लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन के कांटेक्ट में आता है, उसे ऐसे इंजरीज होती है कि वो उल्टे पैर भागता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर किन हाई से कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक एलाइट दाओजून की कैसी पावर होती है। ये बात को सुनकर किन हाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और फिर क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हॉल ऑफ सोल के दूसरे प्रोटेक्टर हमला नहीं कर रहे थे, किन हाई ही बहुत ही तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला करता है। पर तभी हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों में जो पॉइजन थी वो किंग हाई के अटैक से टकराती है और इतने में किन हाई अपने आप को बचाते हुए जल्दी से पीछे हटता है। पता चलता है कि यूं तो ये किन हाई की स्ट्रेंथ और लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ बराबर है, पर वॉफल पॉइजन बॉडी के होने से लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि अपनी दाउजन एबिलिटी से भी किन हाई उन पॉइजन के इफेक्ट से बच नहीं पा रहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन को रोकने के लिए किन हाई अपने हाथों से 3 ब्लड पिलर खड़ा करता है, पर उन ब्लड पिलर को भी लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन डिस्ट्रॉय कर देती है। किन हाई हैरान होकर चिल्लाता है, कहता है आखिर इस वुमेन के पास किस तरह का पॉइजन वेपर है, ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग है। किन हाई हार मानते हुए पीछे हटता है, पर लिटिल फेरी डॉक्टर उसको चेज नहीं करती है। लिटिल फेरी डॉक्टर वापस से स्योयन के साथ खड़ी हो जाती है। फिर से एक बार पॉइजन फॉग स्योयन और लिटिल फेरी डॉक्टर को कवर कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर के बगल में स्पेस ब्रेक होता है और उस डिस्टॉर्टेड स्पेस से तियान हाउ जुनजी अपीयर होते हैं। तियान हाउ जुनजी बिना कोई दिक्कत के लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन फॉग के अंदर स्योयन के पास चले आते हैं, जिसके बाद फिर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं स्योयन इस वक्त इंजर्ड है और हम लोग नंबर्स में इन लोगों से कम है। हमारे लिए बेस्ट ये होगा कि हमें इस वक्त यहाँ से निकलना चाहिए, बाद में आराम से हम लोग सोचेंगे कि आगे क्या करना है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी तियाना जुनजी की बातों को एग्री करती है। ये लोग इसीलिए एग्री कर रहे हैं क्योंकि 2 दाओजोंस को तो ये दोनों संभाल लेंगे, पर इस किन हाई के साथ जो दाओजोंग के 7 स्टार लेवल के 6 प्रोटेक्टर आए हैं उनको स्योयन नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए सच में इन लोगों के लिए बेस्ट यही होगा कि इस वक्त वो लोग यहाँ से भाग जाएं। तियाना जुनजी कहता है मैं इन लोगों के इस कोल्ड आइस बैरियर को तोड़ूंगा, जिसके बाद तुम स्योयन को लेकर मेरे पीछे आना, हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तियान हाउ जुनजी उन लोगों की रिप्लाई का वेट नहीं करते हैं और उनकी बॉडी बैरियर की ओर मुड़ती है। अगले ही पल तियान हाउ जुनजी उस बैरियर को एक जोरदार पंच मारते हैं और पूरा का पूरा बैरियर वाइब्रेट करने लगता है और बैरियर में एक बहुत ही बड़ा सा होल क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर स्योयन को पकड़ती है और वो लोग तेजी से उस बैरियर से बाहर निकलने के लिए भागते हैं। तब आइस रिवर वैली का जो वो फर्स्ट एल्डर था बिंग हाउ, वो चिल्लाते हुए कहता है किंग हाई जुनजी उन लोगों के ऊपर अटैक कीजिए, उन लोगों को यहाँ से भागने मत दीजिए, हम लोग उनको रोक सकते हैं। बिंग हाउ की बात को सुनते ही किंग हाई तुरंत ही उनकी ओर बढ़ता है। बिंग हाउ भी तेजी से उन लोगों को रोकने के लिए अटैक करता है, पर हम लोग लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने हाथों को झटकती है और बिंग हाउ और किंग हाई जो पीछे से आ रहे थे उनके सामने पॉइजन का एक डेंस क्लाउड क्रिएट हो जाता है। अब ये पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसको अपने सामने देखकर दोनों ही जल्दी से रुकते हैं। तियान हाउ जुनजी देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर की वजह से वो दोनों ही एक बार में ही रुक गए हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसकी बात स्योयन की ओर देखते हुए कहते हैं चलो चलते हैं। अब ये तीनों ही खुश होकर वहाँ से निकल ही रहे थे, लेकिन तभी बैरियर के बाहर फिर से एक बार स्पेस में दरार आती है और वहाँ एक आवाज गूंजती है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वॉफल पॉइजन बॉडी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा गलत हो गया। अब दोस्तों ये स्पेस ब्रेक हुआ ही था कि ये पूरी जगह और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। जो अभी तक छोटे छोटे स्नोफॉल हो रहे थे, इस खतरनाक एंटिटी के एंटर करते ही ये पूरी जगह बर्फ से घिर जाती है। अब तो ये जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी हो गई है। अब फिर हम लोगों को उस डिस्टोर्टेड स्पेस को दिखाया जाता है। उस स्पेस से फिर स्टाइल में बहुत सारी सीढ़ियां निकलती है और उस सीढ़ियों से हम लोगों को व्हाइट कपड़े में एक पर्सन को दिखाया जाता है। ये पर्सन और कोई नहीं आइस रिवर वैली का चीफ बिंग हे जुनजी था। अब जैसे ही तियान हाउ जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फील होती है, वो लोग उसी जगह रुक जाते हैं। यहाँ का पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना हो जाता है। हम लोगों को ये सिटी के लोगों को दिखाया जाता है। जैसे ही वो लोग इस आइस रिवर वैली चीफ को देखते हैं, वो लोग तो एकदम कांप जाते हैं। कहते हैं ये तो वैली चीफ ऑफ आइस रिवर वैली है। ये ओल्ड डीमन सच में इस जगह पर आ गया है उस वॉफल पॉइजन बॉडी को पकड़ने, पर ये आखिर यहाँ पे क्यों आ गया है? इसका जैसा पावर हाउस, इसका यहाँ पर होना ही बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है। ये बिंग
हे जुनजी इतना ज्यादा खतरनाक और पॉपुलर है कि ये सिटी के सारे लोग ही इसको पहचान गए थे। लेकिन फिर तभी हम लोगों को हॉल ऑफ सोल के एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही पोलाइटली बिंग हे जुनजी की ओर मुड़ता है और फिर कहता है किंग हाई की ओर से वैली चीफ को ग्रीटिंग्स। बिंग हे किंग हाई की बातों को सुनता है पर उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और दोस्तों इसके इस इग्नोरेंस के बावजूद भी किंग हाई थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो बिंग हे है ये उस किंग हाई से भी ज्यादा ताकतवर है। अब किंग हाई अपने फर्स्ट एल्डर की ओर देखते हुए कहता है बिंग हाओ तियानसी कहाँ है। बिंग हाओ भी अपने चीफ को ग्रीट करता है, जिसके बाद एक एम्बेरसिंग मूव बनाते हुए उस पहाड़ की ओर अपनी उंगली पॉइंट करता है जहाँ तियानसी इंजर्ड होकर ढेर पड़ा हुआ है। बिंग हाओ की ये बात को सुनकर बिंग हे के अगल बगल में जो स्नो थे वो तेजी से रोटेट होने लगते हैं। बिंग हे गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी हम लोगों को किंग हाई को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है, अपने हाथों में हाथ डालकर बहुत ही पोलाइटली कहता है वैली चीफ बिंग, ये मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि आप इस मैटर में पर्सनली इन्वॉल्व हो गए। इस जगह से हम लोगों को इन लोगों के बीच के लेवल के डिफरेंस के बारे में पता चलता है। ये जो किंग हाई है ये दाओ जोन के 2 स्टार लेवल पर है, वही बिंग हे जुनजी दाओ जोन के 3 स्टार लेवल पर है। वेल स्टार की गैप की बात करें तो इसमें एक ही स्टार का गैप है, पर एक दाओ जोन लेवल में 1 स्टार का गैप इतना ज्यादा बड़ा होता है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन इस गैप को इमेजिन भी नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो श्योयन की ओर देखते हुए कहता है वैली चीफ बिंग, आप जो उस लड़के को देख रहे हैं उसका नाम श्योयन है। ये वही लड़का है जिसको हमारे होल चीफ पर्सनली डिमांड किए हैं। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब आप उन लोगों को पकड़ लेंगे तब आप सिर्फ उस लड़के को हमारे हॉल ऑफ सोल के हवाले कर देना। अब जैसे ही बिंग जुनजी किंग हाई की ये बात सुनता है वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। अपने मन में सोचता है कि ये श्योयन में ऐसा क्या है जो हॉल ऑफ सोल का चीफ इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। हॉल ऑफ सोल के चीफ के बारे में उसे भी पता है, क्योंकि बिंग हे ने भी हॉल ऑफ सोल के चीफ के बारे में सुन रखा है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, और इसीलिए वो किसी भी हालत में हॉल ऑफ सोल से पंगा नहीं लेना चाहता है। इसीलिए किंग हाई की बातों को सुनकर वो किंग हाई को रिस्पॉन्ड करता है, कहता है मुझे बस उस वोवल पॉइजन बॉडी से मतलब है, बाकी आप जो चाहे वो रख सकते हैं। अब हम लोगों को फिर से श्योयन के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ इस बिंग जुनजी को देखते ही तीनों लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हो जाते हैं। ये लोग अब एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, इसीलिए किसी भी तरह के अटैक से बचने के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। श्योयन उस बिंग जुनजी को देखता है और उसे समझ में आता है कि ये जो बिंग जुनजी है ये लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहाओ जुनजी दोनों से ही ताकतवर है। इस वक्त इस बिंग जुनजी की स्ट्रेंथ बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ तांग जेन जितनी है। अब श्योयन जो इतनी देर से रेस्ट कर रहा था, इससे श्योयन की काफी सारी दाव की रिकवर हो गई है। जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है मैं अब फाइट कर सकता हूँ, मेरी दाव की रिकवर हो चुकी है, आप दोनों मुझको कवर देना। इस बीच मैं फाइनल एक्सटर्मिनेशन लोटस फ्लेम को समन करूंगा। उस अटैक से हम लोगों को इतना चांस मिल जाएगा कि हम लोग शायद इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। लेकिन तब लिटिल फेरी डॉक्टर श्योयन के हाथों को ग्रैब करते हुए कहती है श्योयन मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करती हूँ, तुम तियानहाओ जुनजी के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करो। लिटिल फेरी डॉक्टर इस जगह अपने आप को सेक्रीफाइस करने की सोच रही थी, लेकिन तभी तियानहाओ जुनजी कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि इसके बावजूद भी हम लोग यहाँ से भाग पाएंगे। इस वक्त हमारे दुश्मन 3 दाओ जुन हैं, और उन सभी से ज्यादा ये जो बिंग जुनजी है उसकी पावर का हमें अभी तक सही से पता नहीं चला है। हमारे लिए बेस्ट ये होगा कि इस वक्त हम लोग साथ मिलकर लड़े। लेकिन तभी बिंग जुनजी कहता है वॉफुल पॉइजन लेडी, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, मेरे साथ चलो। अगर तुम बिना किसी रेजिस्टेंस के मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। लेकिन इसकी बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्साती है, कहती है इतने बड़े सपने भी मत देखो। लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्सा में आ गई है, और क्योंकि तियानहाओ जुनजी ने भी कह दिया है कि अब उन्हें साथ मिलकर ही फाइट करना होगा, तो लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करती है, और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने की स्पेस ब्रेक होती है और उसमें से पॉइजन का एक स्ट्रॉन्ग एरो बिंग जुनजी की ओर तेजी से जाता है। पर जैसे ही वो बिंग जुनजी के पास पहुंचता है, बिंग जुनजी अपना हाथ झटकता है, स्पेस ब्रेक होती है और लिटिल फेरी डॉक्टर का जो वो पॉइजन एरो था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर बात यही नहीं रुकी थी। एरो के डिस्ट्रॉय होने के बाद जो पॉइजनस गैस वहाँ पर फैलती है उसे वो बिंग जुनजी बड़े ही स्टाइल में इनहेल करता है, और फिर मुस्कुराते हुए कहता है वाह, ये अभी तक का वॉफुल पॉइजन बॉडी का प्योरेस्ट वेपर था। अब तो तुम्हारे पॉइजन का स्वाद चखने के बाद तुम्हें पाने की इच्छा मेरे मन में और ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हारे वॉफुल पॉइजन बॉडी को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी वॉफुल पॉइजन बॉडी और ज्यादा परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे ही बिंग जुनजी की ये बात श्योयन का ग्रुप सुनता है, वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक्ड इसीलिए क्योंकि उन्हें पता चलता है कि ये बिंग जुनजी भी एक वॉफुल पॉइजन बॉडी कैरी करता है। अब इन लोगों को शॉक होता हुआ देखकर बिंग जुनजी इन्हें बताता है हाँ, मैं
मेरे पास भी वोफुल पोइजन बॉडी है, पर मेरे पास जो वोफुल पोइजन बॉडी है वो आर्टिफिशियल है। वोफुल पोइजन बॉडी दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। पर वोफुल पोइजन बॉडी का किसी के पास होना वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसीलिए मैंने आर्टिफिशियल वोफुल पोइजन बॉडी बनाया। पर इसमें थोड़े डिफेक्ट्स हैं और एक बार मैं इस वोफुल पोइजन लेडी की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लूंगा तो मेरे बॉडी की सारे भी डिफेक्ट्स क्योर हो जाएंगे। सेयोयन जैसे ही ये बात सुनता है वो एक चैन की सांस लेता है, कहता है अच्छा तो ये एक आर्टिफिशियल वोफुल पोइजन बॉडी है। ये चैन की सांस इसीलिए ले रहा है क्योंकि सेयोयन को पता है जो आर्टिफिशियल वोफुल पोइजन बॉडी होती है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती है और उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सेयोयन कहता है तो इसी वजह से आइस रिवर वैली वोफुल पोइजन बॉडी को इतने मन से तलाश कर रहा था। अब जब यहाँ पर बिंग जुनजी की असलियत सामने आ गई है तो बिंग जुनजी इन तीनों के ऊपर हमला करता है। फिर से एक बार स्पेस टूटता है और स्पेस से दो ब्लैक ड्रैगन्स बाहर निकलते हैं। दोनों ही ड्रैगन्स तियानहा जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला करते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहा जुनजी ड्रैगन्स के ऊपर हमला करती हैं, उनको रोकते हैं। एक ड्रैगन तो डिस्ट्रॉय होता है, पर जब तियानहा जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर दूसरे ड्रैगन को रोक रहे थे तब जो डिस्ट्रॉय हुआ ड्रैगन था उसको बिंग जुनजी दोबारा जनरेट करता है और उसे सेयोयन की ओर भेज देता है। सेयोयन जो कि इतना ताकतवर नहीं है कि इस ड्रैगन को रोक सके, घबरा जाता है। फायर एक्सटर्मिनेशन लोटस जो बना रहा था उसको यूज करने का डिसाइड करता है, पर तभी अचानक से सेयोयन के सामने की स्पेस टूटती है और उसमें से दो एल्डर्स बाहर निकलते हैं। उनमें से एक एल्डर अपना हाथ झटकता है और जो ब्लैक ड्रैगन था वो चुटकी में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उनके पीछे एक ब्यूटीफुल लेडी बाहर निकलती है जो कि आते ही कहती है अगर मेरे सेयोयन को थोड़ी सी भी चोट पहुंची तो मैं आइस रिवर वैली को गायब कर दूंगी। और दोस्तों इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ये हमारी हीरोइन मिस सुनर है। सेयोयन सुनर को देखकर शॉक्ड हो जाता है। पर इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। कल मैं आप लोगों के लिए आगे की वीडियो लेकर आऊंगा जो कि शाम 6 बजे इसी चैनल पर अपलोड होगी। तो दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। कल मेरा लास्ट एग्जाम है, इसके बाद आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस चैनल्स पर अपलोड करी जाने वाली हैं। अच्छी अच्छी कंटेंट्स आपके लिए मैं अपलोड करूंगा जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो वीडियो बड़ी बन रही है, शायद वीडियो अपलोड होने में लेट हो जाए। ये मेरा मेन चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। ध्यान देना मेरे चैनल का नाम ओताकू सेनपाई 2 है। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।